तो आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है चेंज द केस ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग में हमें हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी इस प्रॉब्लम में, और उसमें हमें कैरेक्टर्स की केस को चेंज करना है। मतलब अगर वो अपर केस में है तो उसे लोअर केस में करना है, एंड अगर वो लोअर केस में है तो हमें उसे वापस से अपर केस में करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस टी आर, एंड यहाँ पे मान लेते हैं कभी हमारे पास है एच ई डबल एल ओ एंड डब्ल्यू ओ आर एंड डी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग में हमारे पास दो जो है वो कैपिटल अपर केस में, बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में है। तो जो हमें आउटपुट चाहिए होगा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा है कि एच स्मॉल हो जाए, ई कैपिटल, एल एल ओ ई कैपिटल, डब्ल्यू स्मॉल में, ओ कैपिटल, आर बी कैपिटल एंड एल कैपिटल, डी कैपिटल। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग दी है हम उसके ऊपर एक लूप चलाएंगे, हर एक कैरेक्टर के पास जाएंगे एंड सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि क्या वो अपर केस में है या लोअर केस में। अगर हमें जैसे हम स्ट्रिंग इस पे लूप चलाना स्टार्ट करें और आईथ इंडेक्स जीरोथ इंडेक्स पे हमें एच मिला और ये कैपिटल लेटर है, इसको हम वापस कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेंगे एच, एंड वापस से आगे जाएंगे तो वन इंडेक्स पे हम देख रहे हैं ई है और ये स्मॉल लेटर में है, तो हम इसको चेंज करेंगे ई कैपिटल में। फिर सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, एल जो स्मॉल में, हमें इसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना होगा। थर्ड इंडेक्स पे स्मॉल में मिलता है, सेम इसी तरह हमें ओ के साथ भी करना है। फिर हम आगे जाएंगे, इसको इग्नोर करना है हमें, और डब्ल्यू के पास जाएंगे तो कैपिटल मिलेगा, हमें इसको स्मॉल में करना है। ओ सेम इसी तरह बाकियों के साथ भी करना है। तो लॉजिक हम ये लगाने वाले हैं कि पूरे के ऊपर लूप लगाएंगे और हर पास से जाके चेक करने वाले हैं कि वो कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है अभी के लिए। तो उसको वापस से उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट वाले केस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं कोड में, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की हेल्प से। तो सबसे पहले एक हमें आस्की वैल्यू की यूज करने वाले हैं। तो हम ये मैंने लिख रखा पहले से, तो कैपिटल ए से जेड जो होता है इसकी रेंज होती है 65 से 90 के बीच में, जितने भी अपर केस के कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉल ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट जो है उनकी आस्की वैल्यू 97 से 122 के बीच में होती है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले जो हमारा डेटा रखने वाला है एस टी आर, और हम इसमें डालते हैं एच ई डबल एल ओ हेलो डब्ल्यू ओ आर एल डी। ओके, और आई थिंक मैंने ऊपर कहीं पहले एस टी आर बना रखा है इसलिए शायद ये एरर आ रही है। नो वरी, हम इसका नाम चेंज करते हैं, वन करते हैं अभी के लिए, ठीक है। लेट रिजल्ट, हम एक एक रिजल्ट बनाते हैं जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होने वाला है। एंड मैंने शायद वापस से कहीं के ऊपर बना रखा होगा, नो वरी, हम वन कर लेते हैं इसको। तो हम एक बार फॉर से एक लूप चलाते हैं फॉर, और ये किस पे चलने वाला है, लेट आई इक्वल्स टू 0 कॉमा आई इज लेस देन, कब तक, जब तक एस टी आर वन जो है उसकी लेंथ ग्रेटर देन किससे ना, आई से बड़ी, छोटी आई जो बड़ी ना हो तब तक। मतलब आई हमें जब ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी लेंथ आई से बड़ी रहेगी। ओके, फिर हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस कर देते हैं एंड आगे चलते हैं। उसके बाद लेट एक वेरिएबल बनाएंगे हम कैर कोड नाम का, जो हमारा कैरेक्टर्स के आज की वैल्यूज निकाल के स्टोर करने वाला है। तो हम इसको देते हैं कोड इक्वल्स टू एस टी आर डॉट, अभी जब भी एक मेथड होता है हमारे पास कैर कोड ऐड करके, तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर पास करते हैं, रिटर्न में हमें उसकी आज की वैल्यू मिल जाती है। तो लाइक इस लूप में चलेंगे एंड हर एक कैरेक्टर इसमें पास करेंगे आई की हेल्प से, और ये मेथड हमें कैर कोड में इसका आज की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम यहाँ से एक सारे लॉजिक लिखने वाले हैं। तो रिजल्ट में रिजल्ट वन में हम क्या शो कराने वाले हैं, प्लस इक्वल्स टू, ठीक है।
अभी हम क्या करने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कैर कोड जो अभी मिला है वो अगर हमारा ग्रेटर देन किससे, अब अभी हम कैपिटल केस वाले सारे कैरेक्टर्स तो उनको हैंडल कर रहे हैं, तो अगर ये कैर कोड जो है वो बड़ा होता है 65 से, ठीक है, एंड कैर कोड जो है वो छोटा होता है या बराबर होता है कितना, 90 से, तो हम क्या करने वाले हैं इस कंडीशन में, क्वेश्चन मार्क, हम क्या करने वाले हैं कि स्ट्रिंग डॉट कैर कोड फ्रॉम कैर कोड, ये एक मेथड होता है जिसमें हम कैर कोड पास करते हैं और वो हमें वापस से वो कैरेक्टर बना के देता है जिसकी करस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू होती है। तो हम हमें आस्की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है जो कैर कोड के अंदर प्रेजेंट है। हमें क्या करना है कि कैर कोड में प्लस कितना करना है, 32। जैसे कैपिटल लेटर का जो कैपिटल लेटर का जो ए है उसको अगर स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 65 में 32 अगर ऐड करेंगे तो वो 95 बन जाएगा और वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही बी के साथ भी, सी के साथ, सबके साथ ऐसा ही होगा। तो लॉजिक यहाँ पे यही लगा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो हम प्लस कर देंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब ये जो हमारा कैर कोड है वो इस रेंज में नहीं आता है, तो मतलब वो स्मॉल स्मॉल अल्फ़ाबेट होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं कि सेम वैसे एक पैरेंथेसिस बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैर कोड, चेक करेंगे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 97 की एंड कैर कोड कितना लेस देन इक्वल टू होता है 122 के, ठीक। तब हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क, अगली लाइन में स्ट्रिंग, हमें कैपिटल में लिखना है, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, अब वापस हमें इसमें कैर कोड माइनस करके डालना होगा। अब हमें अगर 90 कैपिटल स्मॉल ए का जो आज की वैल्यू 97 है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब 97 को 65 में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसमें से माइनस करना होगा 32, ठीक है। और अगर ये भी नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं होता है कि मतलब हुआ कि जो कैर कोड हमें मिला है वो इन दोनों रेंज में नहीं आता, मतलब ना तो कैपिटल लेटर में है ना स्मॉल लेटर, मतलब वो अब स्पेस, ये स्पेस वाला कंडीशन है। ये अगर आता है, ये आता तो हमें वैसा का वैसा ही रिटर्न कर देना होगा। तो क्या करेंगे, str1 के ith इंडेक्स पे जो कुछ है वो रिटर्न कर दो, ठीक है। अभी हम करते हैं लॉग, लॉग करेंगे एंड लॉग में हम सीधे रिजल्ट 1 प्रिंट करा लेते हैं क्योंकि हमने रिजल्ट 1 में स्टोर किया है। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आई कहाँ पे है। ये कह रहे एस टी आर कैर कोड हमने कहीं एस टी आर पे लगा दिया है, एस टी आर लाइन नंबर लेट कैर कोड हमने यहाँ पे गलती करी है, ये यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ड स्मॉल में ये 2 बार क्यों आ रहा है, हमने कहीं आई डोंट नो, आई थिंक मैंने कहीं और पे भी शायद लॉग लगा रखा हो, ठीक है। कोई नहीं, अभी हम अपने आउटपुट पे फोकस करते हैं। तो हमने क्या किया कि इस कंडीशन की हेल्प से सारे कैरेक्टर्स जो भी थे हमने उसे चेंज कर दिया। जैसे एच कैपिटल था, हम आउटपुट में देख सकते हैं कि एच हमारा स्मॉल है एंड ई बाकी के कैरेक्टर्स कैपिटल हो गए। तो एक अप्रोच ये होगी, हम एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की मेथड्स यूज करके भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम उस मेथड्स को भी देखते हैं। लाइक अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ, सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं। सेकंड DROACH, हम सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं। हम स्ट्रिंग, इसी वाले स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे सीधे हम लगाते हैं लॉग, लॉग में सीधे प्रिंट कराने वाले हैं क्या, str जो है str डॉट रिप्लेस मेथड का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे रिप्लेस, str डॉट रिप्लेस, रिप्लेस किसको करने वाले हैं, और यहाँ इस वाले अप्रोच में हम थोड़ा सा रेगेट्स का यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश जी, ओके, कॉमा, इसमें हम दो पैरामीटर, रिप्लेस में 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला तो पैरामीटर पास करते हैं किसको रिप्लेस करना है और दूसरा पैरामीटर किससे रिप्लेस करना है। तो ये रेगेट से डिसाइड हो जाएगा किसको रिप्लेस करने वाले हैं। और दूसरा वाला पैरामीटर हम बनाएंगे, एक पूरा का पूरा फंक्शन पास करने वाले हैं, CHAR कैर, ये एरो फंक्शन होगा उसमें
पैरेंथेसिस बनाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे CH अगर बराबर होता है किसके, CH डॉट अपर, टू अपर केस के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CH डॉट टू लोअर केस कर देंगे, नहीं तो CH डॉट टू अपर केस कर देंगे। और मैंने शायद रैप कर रखा है, ठीक है। हम यहाँ से अगली लाइन में करते हैं ताकि हम समझ पाए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर CH क्यू कैर जो है वो पहले से बराबर किसके है, अपर केस में है, अगर वो अपर केस में है तो हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लोअर केस होगा, सॉरी, लोअर लोअर लोअर, हाँ अगर वो पहले से अपर केस में है तो हम उसको, तो उस, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, लोअर केस, हाँ अगर वो पहले से अपर केस में है तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं लोअर केस में, अदरवाइज अगर वो अपर केस में नहीं है तो मतलब उसको हमें टू अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये कर दिया और हम आउटपुट में चल के देखते हैं। मैं आउटपुट का टर्मिनल बड़ा करता हूँ एंड हाँ कुछ गड़बड़ है, हमने वापस से सेम गलती करी, STR पे लगा दिया, हमें STR1 पे लगाना है। हम किस पे लगाएंगे, ये वापस से दो बार प्रिंट हो रहा है, मैं ये प्रॉब्लम मैं बाद में देख लूँगा दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, बट अभी के लिए हम जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। जितने भी अपर केस में कैरेक्टर थे वो स्मॉल में चेंज हो रहे हैं एंड जितने भी स्मॉल में थे वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए। तो एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा भी अप्रोच है, वो भी हम वो भी शॉर्ट फॉर्म ही है, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स यूज करके भी किया गया उसको। तो लॉग, इसमें हम स्प्लिट मेथड्स का यूज करने वाले हैं। तो STR1 पे जाते हैं, डॉट स्प्लिट करते हैं, हमने स्प्लिट किया किससे, एम्प्टी से। अब हम इस पे डॉट मैप लगाया, मैप में हमने पास क्या किया, CHAR, कैर पास किया एंड CHAR कैर, अगर फिर से हमने सेम जो कंडीशन ऊपर देखी थी वो कंडीशन फिर से यहाँ पे लगे कि अगर कैर CH, इसके अंदर जो कंडीशन हम लगाएंगे वो ये कि CH जो कैर है वो डॉट टू, अगर ये अपर केस में है पहले से, टू अपर केस में पहले से है तो हम इसको CH कैर डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, टू लोअर केस, अदरवाइज हम आगे अगले लाइन में चलते हैं एंड अदरवाइज CH कैर डॉट टू अपर केस, ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। और इन सब से बाहर निकल के हमें इसे ज्वाइन करना होगा, मतलब ये मेथड है डॉट ज्वाइन, ज्वाइन, इसे ज्वाइन करेंगे किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक। और इरर आ रही है, इरर शायद मैं पैरेंथेसिस कहीं सही से बंद नहीं हो, उसकी इरर है, एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा बंद करते हैं, मे बी रिजॉल्व हो जाए, हाँ ठीक हुई। तो हम इसको चला के देखते हैं, ये इरर आ रही क्योंकि हमने कुछ गलत किया है, देखते हैं हमने क्या गलत किया। हमने क्या किया कि सबसे पहले स्ट्रिंग को एक एरे में कन्वर्ट कर लिया, उसके उस एरे पे हम मैप लगा रहे हैं, मैप के अंदर मैप लगाने के बाद हमने उस कैर दिया, कैर को यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, हमें कंपेयर करना है, इसलिए ट्रिपल इक्वल टू होगा। हम वापस से चेक करते हैं तो प्रॉब्लम अभी भी है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर कैर जो है उस टू अपर केस, पहले से अगर अपर केस है तो हम कैर टू डॉट अपर केस सेमी कोलन एंड कोलन, और अगर वो नहीं है तो हम टू उसको अपर केस में करेंगे एंड ओके, हमें पैरेंथेसिस यहाँ बंद करनी है क्योंकि मैप पे हमें यहाँ क्लोज होगा, मैप जो एरे रिटर्न करेगा हमें उस पर लगाना है ज्वाइन, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रिंग था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया, उसके सारे केस जो थे वो उसको अपर में कर दिया, जो स्मॉल लोअर केस में थे उसको अपर केस में कर दिया। तो बाकी का ये जो दो बार प्रिंट हो रहा है मैं इसका इसको हम देख लेंगे बाद में। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।